क्यों जल्दबाजी रहती है इस तरह की भाषा बोलने की? आपको ना आप कह रहे हैं कि वहाँ पर स्कूल खुल गए, बच्चियां वहाँ पर स्कूल जा रही हैं और उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बातें झूठ कही जा रही हैं। होकर आए हैं क्या तालिबानियों से मुलाकात करके? तालिबान को मौका दीजिए, उनको देखने। आपको तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है ममुल्क छोड़कर किस तरह से भाग जाना चाहते हैं लोग? और वो कौन है? वो अफगानिस्तान के मुसलमान है क्या? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? ठीक है सर, आप खुद से ठेकेदार मत बनिए, खुद से ठेकेदार मत बनिए। आप जिस बयान पर आप आए हैं डिबेट करने, उस पर रहिए ना। आप एक सेकेंड सर, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं उस पर रहिए और पूरे मुसलमानों के खुद से आप ठेकेदार मत बन जाइए। जलालाबाद में सिर्फ अफगानी झंडा, अपने ही मुल्क का झंडा लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई और आप लोग कह रहे हैं कि पहले उन्हें मौका दीजिए और उनकी परिस्थिति हमें स्वीकार है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि शफीकुर रहमान साहब ने तो जो कहा उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा भी किया और उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि क्या उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भारत सरकार का केस दर्ज हो गया, फिर जुबान बदल गई और फिर बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। समझ में आ गई आपकी भी मानसिकता समझ में आ गई है, ठीक है ना? एक आदमी जो सांसद है वो कहता है स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करता है तालिबान के लड़ाकों की। आप लोग मुखालफत नहीं करते उस आदमी का। जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसा कि आपको पता ही होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया है, लेकिन फिर भी भारत में बैठे कुछ तालिबान के ठेकेदारों का भी यही कहना है कि तालिबान को एक मौका देना चाहिए। कुछ ऐसे ही तालिबान के ठेकेदार आज तक की डिबेट में बैठे थे जो तालिबान जैसे आतंकियों का समर्थन करते दिखे। तो इसी बात पे चित्रा त्रिपाठी ने तालिबानी समर्थकों को ऐसा धोया कि उनका मुंह ही बंद हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि शफीकुर रहमान साहब ने तो जो कहा उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा भी किया और उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि क्या उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन भारत सरकार का केस दर्ज हो गया, फिर जुबान बदल गई और फिर बता रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उस पे भी जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले देश के लोगों को जानना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी जी के सरकार का क्या रुख रहा तालिबान के प्रति। अरे मैं पूछ लूंगी ना, पहले इनके बयान पर आप बताइए कि क्या आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं ना, बताइए इस देश को कि क्या सोच है आप लोगों की। अरे सुनिए ना, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कि यहाँ से हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो वहां दोहा गए, कतर गए और तालिबान से मुलाकात की। इवन की जो नेगोशिएशन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका में, उसमें भारत शामिल है। तालिबान और यूएस के बीच में जो हुआ, यहाँ की रशिया में जब अभी समिट हुआ था तो वहां भी यहाँ से तालिबान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था जहां के इंडिया के ऑफिशियल्स ने उन्हें मुलाकात। हमारी डिप्लोमेटिक चैनल बैकडोर से लगातार तालिबान से बात कर रही है। अब क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो सरकारें तालिबान, जिसको तथाकथित आतंकी संगठन कहा गया या कहा जाता है, तो आप उससे तो बातचीत कर रहे हैं, सारी डिप्लोमेसी कर रहे हैं इंटरनेशनली। रशिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, सऊदी अरब ने भी आज स्टेटमेंट दे दिया, यहां तक कि अमेरिका के जो बाइडेन ने भी कह दिया कि जल्दबाजी क्यों है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। एक देश के तौर पर सरकार को जो फैसला लेना होगा मैं पूछूंगी संबित पात्रा से, लेकिन इस तरह की ये जो अफगानिस्तान पर, अब छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान तो मुल्क उसके लोगों से प्यार है, लेकिन ये जो तालिबान परस्ती है, तालिबान परस्ती है शोएब जमाई, इसको क्या कहा जाए? क्यों जल्दबाजी रहती है इस तरह की भाषा बोलने की? आपको ना आप कह रहे हैं कि वहां पर स्कूल खुल गए, बच्चियां वहां पर स्कूल जा रही हैं और उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बातें झूठ कही जा रही हैं। होकर आए हैं क्या तालिबानियों से मुलाकात करके? इसकी एनालिसिस ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी लगातार जो डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, अचानक से ये मुद्दा इस पे क्यों आ गया कि भारत के मुसलमान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश का भारत के पूरे मुसलमानों की तो बात नहीं हो रही है शोएब जमाई, सुनिए पूरे मुसलमानों के, ठीक है सर, आप खुद से ठेकेदार मत बनिए, खुद से ठेकेदार मत बनिए। आप जिस बयान पर आप आए हैं डिबेट करने, उस पर रहिए ना। आप एक सेकेंड सर, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं उस पर रहिए और पूरे मुसलमानों के खुद से आप ठेकेदार मत बन जाइए। जब भी मैं वतन का मुसलमान प्यार करता है हिंदुस्तान से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। रोकती क्यों है बीच में? रोक नहीं रही हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं आप यहाँ पर। एक सेकंड सब्र आप दिखाइए और देख लीजिए कि देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। मौलाना पीर अल कादरी, ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये तालिबानियों के कसीदे इतने क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्या जरूरत है इस बात की? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान ना तालिबान परस्त है ना किसी और परस्त है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह परस्ती जानता है और कुछ नहीं जानता। रहा सवाल शफीकुर रहमान बख्श साहब का बयान और सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान है,
वो बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो उनका खुद का जाती बयान है। मेरा अपने जाती ख्याल ये है कि तालिबान की हरकत से ज्यादा इन पर मीडिया ट्रायल हमारा अपना हिंदुस्तान का मीडिया चला रहा है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हम ना ही अफगानिस्तान बल्कि जितने विदेशी हैं उनका भी जो है हम सिक्योरिटी देंगे और जितने भी वहां पर एम्बेसीज है उन तमाम को सिक्योरिटी देंगे। तो एक बार उनको करने तो दीजिए, उनके हालात को देखने तो दीजिए। लेकिन यहाँ मालूम ऐसे हो रहा है आप भी आगे समर्थन में, आप कह रहे हैं कि वो उनका जाती मामला है और आप भी आगे यहाँ पर समर्थन में। आप सुन लीजिए, तालिबान को मौका दीजिए, उनको देखने। आपको तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है मुल्क छोड़कर किस तरह से भाग जाना चाहते हैं लोग? और वो कौन है? वो अफगानिस्तान के मुसलमान है क्या? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? सुनिए चित्रा जी, सुनिए। भाग रहे हैं तो खौफ में भाग रहे हैं। अब तक के वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी। किससे खौफ में भाग रहे हैं पीर कादरी साहब? किससे खौफ में भाग रहे हैं वो लोग? उनका पास्ट जो था वो गलत था, हम उसको भी गलत कहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट है उस पर वो जो अपनी बात रख रहे हैं, हमको देखने की जरूरत है, उसके बाद हम टिप्पणी करेंगे। क्या देखने की जरूरत है? आपकी टिप्पणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है मौलाना पीर अली कादरी जी? आपको नहीं पता कि औरतों के खिलाफ किस तरह का जुल्म वहां की औरतें खुद के लिए पूरे विश्व से, हिंदुस्तान से वो निवेदन कर रही हैं कि हमें बचाइए, हमें हमारे अधिकार दीजिए। जलालाबाद में सिर्फ अफगानी झंडा, अपने ही मुल्क का झंडा लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। और आप लोग कह रहे हैं कि पहले उन्हें मौका दीजिए और उनकी परस्तें हमें स्वीकार है। कैसी बातें करते हैं सर आप लोग? कल वहां पर लेडी एंकर ने रिपोर्ट की ग्राउंड से, आपको वो भी जो एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और वहां से हजारों तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाखों महिलाएं बोल रही हैं कि हमें बचाइए, हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमें नहीं रहना है सिर से लेकर पांव तक, आंखों पर भी बुर्का डालकर। वो आप लोगों को नहीं नजर आता है सर? लेडी ने न्यूज पढ़ी है, आप लोग वो चीजों को नहीं बताना चाहते क्योंकि मुसलमान है। आपका काम है टारगेट करना। आपका यहाँ पर सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आप नहीं बैठे हैं मौलाना पीर कादरी साहब, ठीक है ना? सबकी नुमाइंदगी करने नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? सारे लोगों को एक ही रंग में रखने की कोशिश मत कीजिए। आपके सारे लोगों को एक रंग में रखने की कोशिश मत कीजिए। संगीत रागी, समझ में आ गया सर, समझ में आ गई आपकी भी मानसिकता, आपकी भी मानसिकता समझ में आ गई है, ठीक है ना? एक आदमी जो सांसद है वो कहता है स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करता है तालिबान के लड़ाकों की। आप लोग मुखालफत नहीं करते उस आदमी का। एक आदमी पढ़िए में, मैं सुनिए ना सर, सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए मौलाना पीर कादरी, सुनिए। उनका ये कहना है कि जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। तालिबान के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, बाजार खुला हुआ है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मैं आप सभी को सलाम है। अरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो शर्मसार नहीं करती आप लोगों को? अरे आप वहां की महिलाएं क्या मुसलमान नहीं है? आप लोग को दिखाई नहीं देती है? क्या होगा?